हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 7 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट्स। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 30। Balance sheet of P, Q and R as at 31st March 2024 who were sharing profits in the ratio of 5:3:1 was: creditors rupees 40,000, bank loan rupees 30,000, general reserve rupees 9,000, capital P 44,000, Q 36,000 and R 20,000. And on the asset side, cash at bank rupees 40,000, stock rupees 19,000, debtors rupees 42,000, less provision for bad and doubtful debts rupees 2,000, outer column में 40,000, building rupees 40,000, plant and machinery rupees 40,000, grand total is rupees 1,79,000. The partners dissolved the firm, assets realized, stock rupees 23,400, debtors 50%, building and plant and machinery 10% less than their book value. Creditors were settled for rupees 32,000. There was an outstanding bill of electricity rupees 800 which was paid, and realization expenses was rupees 1,250 were also paid. Prepare realization account, partners capital accounts and bank account. So let us see the solution. So solution 30 we will see. एंड सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे टू स्टॉक। जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है उसी वैल्यू को लिखना है, बैंक यहां ट्रांसफर नहीं होगा। फाइन। एंड टू डेटर्स, टू बिल्डिंग, and to plant and machinery. उसी तरीके से आउटसाइड लाइबिलिटीज को भी हम ट्रांसफर करेंगे। फाइन। बाय पीबीडी, डेटर्स के ऊपर पीबीडी है, देखिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है 2,000 का, इसे भूलना नहीं है, अक्सर भूल जाते हैं हम, है ना। बाय क्रेडिटर्स 40,000 का क्रेडिटर्स है, और बाय बैंक लोन भी है, देखिए ये भी आउटसाइड लाइबिलिटी है। सो आफ्टर यू हैव ट्रांसफर्ड ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, अब लिखा हुआ है कि एसेट्स को हमें बेचना है। सो बाय बैंक कितने कितने अमाउंट में बेचा गया, स्टॉक को बेचा गया है 23,400 रुपीज में, सो स्टॉक बिक गया। अब आगे लिखा हुआ है डेटर्स को 50% मिलेगा, तो डेटर्स 42,000 का है, उसका 50% ही रिसीव करेंगे। डेटर्स से मिला 50%, दैट इज 21,000। एंड बिल्डिंग और प्लांट में 10% लेस, मतलब 90%। बिल्डिंग 40,000 का 10% लेस कितना होगा, 36,000। और प्लांट एंड मशीनरी का भी ये चारों एसेट्स बिक गए। यहां भी 4 एसेट्स हैं, यहां भी 4 एसेट्स हैं, ये है 1,16,400 रुपीज में बिक गए। अब लाइबिलिटीज को पेमेंट करने की बारी है, तो टू बैंक क्रेडिटर्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 32,000 में सेटल किए गए, तो 32,000 लिखेंगे। बैंक लोन 30,000 लिखेंगे। फाइन। एंड एक्सपेंसेस है 1250 का, और साथ में एक आउटस्टैंडिंग, व्हाट इज दैट, या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल जो फर्म को पेमेंट करना ही है 800 रुपीज का है। तो ये सारी चीजों को पेमेंट करने से फर्म का खर्चा हुआ कितना, 64,050। ओके। नाउ अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे।
So there is a loss of rupees 16,650 और ये हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे 5:3:1 एंड हु आर द पार्टनर्स P, Q and R. सो दिस वे रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है बैलेंस वही लिखना है हमें यहां। फिर रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 9,000 है और वो 5:3:1 में बढ़ गया। देन रियलाइजेशन का लॉस लिखिए डेबिट में। रियलाइजेशन का लॉस है 9,250, 5,550 एंड ₹1,850। बस इतना ही है। अब इसे टोटल करके बैलेंसिंग अमाउंट निकाल लीजिए। तो टू बैंक लिखेंगे हम, ये बैलेंसिंग फिगर है। यहाँ का ग्रैंड टोटल है 49,000 माइनस ये अमाउंट आएगा 39,750। इधर है 39,000, इसमें माइनस कीजिए, ये अमाउंट आएगा 33,450। देन 21,000 है, माइनस कीजिए 1850, आएगा ₹19,150। सो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को पेमेंट करने के बाद बैंक ने पार्टनर्स के कैपिटल भी वापस कर दिए। अब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 रुपीज बैलेंस शीट में दिया हुआ है। फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को बेचने से फर्म को मिला है ₹1,16,400 और लाइबिलिटीज को पेमेंट किया है जब फर्म ने, तो रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से 64,050 रुपीज का पेमेंट गया है। फिर फाइनली पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने पेमेंट किया। सो बाय कैपिटल्स इन सब का ग्रैंड टोटल है ₹92,350। ऐड करेंगे तो आएगा 156,400। सो इस तरीके से देखिए कि बैंक में भी कोई अमाउंट नहीं बचा, सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए हैं। नाउ दिस वे द फर्म हैज बीन डिसॉल्व्ड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 31. Anshu and Harish are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They decided to dissolve the firm on 31st March 2024. Their balance sheet on the above date was: capital Ashu rupees 1,08,000, Harish 54,000, creditors rupees 88,000, bank overdraft is of rupees 50,000. Asset में है building rupees 80,000, machinery rupees 70,000, furniture rupees 14,000, stock 20,000, investments rupees 60,000, debtors rupees 48,000 and cash in hand is of rupees 8,000. Grand total of balance sheet is rupees 3 lakh. Then Ashu is to take over the building at rupees 95,000 and machinery and furniture is taken over by Harish at values of rupees 80,000. मतलब दोनों मिला करके 80,000। ठीक। Ashu agreed to pay creditors and Harish agreed to meet bank overdraft. Okay. Then stock and investments are taken by both partners in their profit sharing ratio. Debtors realized for rupees 46,000. Expenses of realization amounted to rupees 3,000. Prepare necessary ledger accounts.
सो सॉल्यूशन 31, सारे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे डेबिट में। सो टू बिल्डिंग, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट्स, एंड टू डेटर्स 48,000। नाउ सारे एसेट्स को हमने ट्रांसफर कर दिया। अब लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिटर्स, आउटसाइड लाइबिलिटीज इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, आई एम राइटिंग ओडी, दैट इज ओवरड्राफ्ट 50,000। सारे एसेट्स और आउटसाइड लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद लिखा है कि अंशु इज टू टेक ओवर बिल्डिंग। सो क्या लिखेंगे यहां, बाय आशु, नॉट अंशु, आशु। बिल्डिंग आशु ले गया 95,000 रुपीज में, और मशीन और फर्नीचर को हरीश ले गया। सो कितना लाइन छोड़ दें यहाँ, क्योंकि और भी चीजें ले जाने के लिए। ओके, हरीश क्या लेके चला गया, हरीश ले गया मशीन एंड फर्नीचर, फाइन। सो मशीन एंड फर्नीचर, ये दोनों मिलाकर के 80,000 रुपीज में हरीश ले गया, दोनों मिलाकर, है ना। अब आगे लिखा हुआ है आशु एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स, तो ये लाइबिलिटीज को डेबिट की तरफ से पे करेंगे। आशु कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर लेके जाएंगे उसके कैपिटल अकाउंट में ही ले जाएंगे। सो क्रेडिटर्स कितने का, 88,000 का शुद्ध, फाइन। एंड हरीश एग्रीड टू मीट द बैंक ओवरड्राफ्ट। सो टू हरीश बैंक ओडी हरीश ले गया, कितने का है, 50,000 का, फाइन। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय बोथ द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टॉक ले जाएंगे और इन्वेस्टमेंट भी, फाइन। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट को, तो देखिए स्टॉक कितने का है, 20,000 का है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2। सो 20,000 को 3:2 में तोड़ेंगे तो आएगा 12,000 रुपीज आशु को दे दीजिए और 8,000 रुपीज हरीश को। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट्स कितने का, 60,000। ये कितने में ले गए, क्या है, क्या लिख लूं, 3:2 में ले गए, और इन्वेस्टमेंट्स को भी किस में ले गए, 3:2 में ले गए। सो 60,000 को 3:2 में तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36,000। ओके, 36,000 और यहाँ आएगा 24,000। जस्ट ब्रेक इट, सिंपल। नाउ इतना ही है, तो इसे ग्रैंड टोटल करेंगे, आएगा 143,000, और यहाँ ग्रैंड टोटल करेंगे तो आएगा 1,12,000। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेटर्स रियलाइज ₹46,000, मतलब ये इस डेटर्स को किसी पार्टनर ने नहीं ले गया है। सो हम लिखेंगे बाय बैंक डेटर्स 46,000। इस तरीके से देखें तो सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो रियलाइज हो गए, कोई भी एसेट छूटा हुआ नहीं है, फाइन। एंड आगे लिखा हुआ क्वेश्चन में एक्सपेंसेस है 3,000 रुपीज का। सो डेबिट से पे करिए, टू बैंक एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज का, दैट मच ओनली। नाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन।
सो ग्रैंड टोटल करेंगे, यहाँ अमाउंट आएगा ₹4,39,000। यहाँ भी 4,39,000 लाने के लिए यहाँ हमें इंसर्ट करेंगे 6,000 रुपीज। सो दिस इज प्रॉफिट, सो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, और इसे हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे, किसे, आशु को और हरीश को। So this is realization account. Buy balance brought down 1,08,000 and 54,000। फिर रियलाइजेशन अकाउंट से हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज 3,600 एंड 2,400, लेकिन साथ में क्रेडिटर्स भी है जो आशु ने ले लिया है 88,000 का, और ओवरड्राफ्ट भी है, बैंक ओवरड्राफ्ट जो किसने ले लिया है, हरीश ने ले लिया 50,000 रुपीज का। ओके, ये ट्रांसफर कर दे। अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट से ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो एसेट्स आशु ने ले गए हैं वो है 1,43,000 के टोटल, और हरीश ने ले गए हैं 12,000 रुपीज के। फाइन, अच्छा, अब बस इतना ही है। तो अब आशु को क्लोज करिए, तो आएगा ₹1,99,600, और यहां हमें बैलेंसिंग फिगर डालना पड़ेगा 56,600 का। सो दिस इज द बैंक अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। आशु को फर्म से 56,600 रुपीज वापस मिला एज कैपिटल रिटर्न। फाइन, लेकिन हरीश का डेबिट बैलेंस निकल रहा है, मतलब हरीश को पैसा लेकर आना पड़ेगा बाय बैंक। फाइन, इधर अमाउंट ज्यादा है, इधर अमाउंट कम है। कितना रुपीज लेकर के आना है हरीश को, 5600 रुपीज और लाएगा, है ना, और आशु जो है 56,600 रुपीज फर्म से लेकर जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और नुकसान होने पर पार्टनर्स को और पैसा फर्म के लिए लाना पड़ता है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे टू कैश, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश बैलेंस दिया है, उसे हम बैंक अकाउंट में डाल करके उसे क्लोज करेंगे, है 8,000 का। फिर रियलाइजेशन से हमें जो पैसा मिला, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में डेटर्स ने हमें पैसा दिया है अमाउंट, एंड दैट इज 46,000 रुपीज, और हरीश ने भी दिया है, हरीश के कैपिटल अकाउंट से हमें मिला है, देखिए 5600। तो पेमेंट क्या हुआ है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमने पे किया है ₹3,000 का, और आशु को आशुस कैपिटल वापस किया है फर्म ने 56,600 का, दैट मच ओनली। ग्रैंड टोटल है 59,600 ऑन बोथ द साइड्स। So this way we have to solve, and this is how the question is to be solved, है ना। आपने पूरा वीडियो देखा है, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए हर बार कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट आ ही जाता है, और समझाने का तरीका भी हर बार बदल जाता है, ताकि आपको अलग अलग तरीके से चीज़ों को समझाया जा सके। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो सके। आप आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से वो सब हो जाएगा। फाइन, TS गेरवाल से एक अच्छी खासी हेल्प मिल जाती है आपको। CBSE के लिए तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, और दूसरे CPT और CUET के लिए भी आपको अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाता है। अगर आपको कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और साथ में आप ये भी बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं और आप किस शहर से हैं। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.